जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली को ना जाने किसकी नज़र लग गई है। प्रतिदिन कुछ न कुछ नया होता रहता है और इस बहाली को नया तरीके से खींचने की प्रयास की जाती है। जैसा कि आपने पहले देखा कि न्यू एनसीएल केस के नाम पर जो है कि छात्रों ने केस किया और न्यू एनसीएल के बाद जो है कि अब एक और केस जो है कि बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली को लेकर किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे न्यू एनसीएल का जो डिमांड कर रहे थे छात्र, इन्होंने अपनी डिमांड को लेकर हाई कोर्ट में अपनी बातें रखी और 20 दिसंबर को यहाँ पर केस किया था। और अभी तक आपको जो अपडेट मिला है कि उस केस में अभी 4 सप्ताह का और समय दिया गया, यानी कि फरवरी के 8 तारीख तक इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। तो मैं आपको दिखा दूं कि अभी नए केस किन लोगों ने इस बहाली को लेकर कर दिए हैं। तो आपके स्क्रीन पे यहाँ देख सकते हैं कि ये केस स्टेटस है। केस नंबर देखिए, यहाँ पर केस नंबर है CWJC 523/2022। और देखिए सब्जेक्ट मैटर यहाँ पर देखिए 13 सर्विस मैटर है अदर देन एजुकेशन सर्विस, सिलेक्शन नॉन गैजेटेड। और यहाँ पे देखिए डेट ऑफ फाइलिंग है 7 जनवरी 2022। और कल के तारीख में ये जो केस है रजिस्टर्ड हुआ है 11 जनवरी को। और केस करने वाले देखिए रंजय कुमार शर्मा है, ईस्ट चंपारण के हैं ये। और इसके बाद देखिए यहाँ पर पिटिशनर के एडवोकेट अलका वर्मा, यानी कि अलका वर्मा भी इस केस को लड़ रही हैं। तो सबसे बड़ी बात कि आखिर केस ये किस मामले में किया गया है। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि ये जो केस किया गया है, तो ये केस किया गया है दोस्तों फिंगर मिसमैच वाले अभ्यर्थियों ने, जिनका फिंगर मिसमैच जो है कि काउंसलिंग के दौरान हुआ था और फिंगर मिसमैच के कारण उन्हें बाहर कर दिया गया था, बॉन्ड भरवा कर छोड़ा गया था। उन सभी अभ्यर्थियों ने जो है कि बीएसएससी आयोग से रिक्वेस्ट किया था कि उनका जो है कि दोबारा फिंगर मिसमैच कराया जाए और बढ़िया तरीके से जांच कराकर उनकी जो है कि प्रॉब्लम्स को दूर किया जाए। लेकिन बीएसएससी ने उनकी एक बातें नहीं सुनी और थक हार कर ये अभ्यर्थी बीएसएससी के खिलाफ हाई कोर्ट में चले गए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इस मैटर में देखिए कितने लोग पेटिशनर हैं। तो पेटिशनर देख सकते हैं कि शैलेंद्र कुमार, चंदन कुमार, गौतम कुमार, अमित कुमार। इस प्रकार से टोटल देखिए यहाँ पर देखिए कुल 44 लोग जो है कि इस मामले में पिटिशनर बनकर केस किए हैं बीएसएससी आयोग पर। और देखिए किसको किसको बनाया गया रिस्पोंडेंट। यहाँ देखिए रिस्पोंडेंट में है चेयरमैन है बीएसएससी के, उसके बाद सेक्रेटरी हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी देखिए बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के। यानी कि इसमें 3 लोगों को यहाँ पर रिस्पोंडेंट बनाया गया है और इन तीनों लोग जो है कि आयोग के खिलाफ केस किया गया है। तो पता नहीं दोस्तों इस बहाली को किसकी नज़र लग गई है, लेकिन सबसे बड़ा दोषी अगर मैं किसी को मानूंगा तो वो है बीएसएससी आयोग। बीएसएससी आयोग को अगर न्यू एनसीएल लेना ही था तो वो न्यू एनसीएल ले लेती। खैर, वो उस मैटर में बात नहीं करते हैं। अगर इन्हें जो है कि फिंगर मिसमैच वाले अभ्यर्थियों की अगर गलती नहीं थी या गलती थी तो क्यों नहीं एफएसएल की टीम बैठाकर जांच करवाकर इन छात्रों को कम से कम सही और गलत का जो है कि फैसला कर देते हैं। लेकिन ये लोग जानबूझ करके, मुझे लगता है कहीं ना कहीं छात्र भ्रमित हो ही रहे हैं और कहीं ना कहीं आयोग इस बीच में 2 बिल्लियों की लड़ाई के बीच में बंदर वाला हाल कर रही है। और देखिए अभी अभी तक इस बहाली में आप देखिए कि बीएसएससी कह तो रही है कि मैं बहुत फास्ट काम कर रहा हूं, लेकिन अभी तक आपने देखा होगा कि बीएसएससी बहाली को लंबा खींचने के लिए नए नए हथकंडे अपना रही है। और चाहती वो तो ये फिंगर मिसमैच वाले अभ्यर्थियों को बीएसएससी बुलाकर जो है कि एफएसएल की टीम एक जारी करती कि इतने तारीख को मैं एफएसएल की टीम जो है गठित करके उसे जो है कि छात्रों की जांच करवाऊंगा। लेकिन इस प्रकार का कोई रिस्पांस जो है कि बीएसएससी के द्वारा नहीं दिया गया। यहाँ भी खामी। दूसरी बात कि न्यू एनसीएल को लेकर देखिए, न्यू एनसीएल में केस में अगर न्यू एनसीएल का केस का जब हियरिंग कल फाइनल होने वाला था तो ये तीसरा रिस्पोंडेंट कहाँ से इनको जो है कि बुलाया गया बीएसएससी की तरफ से। तो ये सारी चीज़ें जो है कि बीएसएससी आयोग पर उंगली खड़ा करती है कि बीएसएससी नहीं चाहती है कि इस बहाली को आगे बढ़ाया जाए। छात्रों के हक में ये चीज़ आना ही नहीं चाहता। 7 साल पुरानी बहाली हो चुकी है, लेकिन अब बीएसएससी चाहती है कि कैसे भी करके इस बहाली को लंबा 1-2 साल और खींच लिया जाए।
तो चलिए दोस्तों, आप सभी को मैंने ये अपडेट दे दिया। आपने देखा कि इस केस में ये केस नया केस है, यानी कि ये बीएसएससी पे दूसरा केस है और केस में ये देखिए बहुत सारे लोग हैं इस केस में। वो वाले केस एनसीएल की तरह नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी केस की खूबसूरती ये भी होती है कि अगर जिस केस में बहुत सारे लोग होते हैं, सभी को अपना हक होता है बोलने का और कहने का। तो इस केस की खूबसूरती देखिए, जो केस करवाए हैं ये रंजय कुमार शर्मा ने, इन्होंने सब छात्रों को लेकर चला है, अधिकतर छात्रों को लेकर चला है। वैसे ही आपने देखा होगा दरोगा के एग्जाम में भी देखे 200 कुछ प्लस जो है छात्र जो है कि पिटिशनर बने थे। तो ये खूबसूरती है केस की कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं और केस अपने अपने तरफ से जो है करते हैं वो लोग। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।